हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, जिसका शीर्षक है बच्चों डायरी लेखन, यानी कि डायरी राइटिंग। तो बच्चों, डायरी लेखन कैसे किया जाता है, आप सभी को डायरी के बारे में तो पता ही होगा। तो आइए जानते हैं इस पाठ में कि हम अच्छी डायरी कैसे लिखें बच्चों। तो बच्चों, डायरी अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में इसे दैनंदिनी भी कहते हैं बच्चों। दैनंदिनी यानी कि रोज की कहानी, यानी कि रोज जो घटना घट रही है जब आप उसको लिख रहे हैं तो उसको दैनंदिनी भी कहते हैं। इसमें लेखक अपने साथ प्रतिदिन होने वाली मुख्य बातों को लिखता है। किसी विशेष दिन के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, यानी कि उसको छोटा करके, जो आने वाले समय में हमारे बीते हुए पलों की याद भी बन जाता है। डायरी लिखना भी बच्चों एक कला है। डायरी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो कुछ लिखा जाए वह सत्य हो। किसी आदमी के संबंध में बुरी बातें डायरी में कभी नहीं लिखनी चाहिए। आज डायरी लेखन साहित्य की विधा बन चुकी है। तो आइए बच्चों, जानते हैं डायरी लेखन के कुछ उदाहरण, जिससे आप अच्छे से सीख पाएंगे कि हम एक अच्छी डायरी कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पहला है मैच पर हारने में डायरी लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, उस दिन की दिनांक आएगी। जैसे 15 अगस्त है, यहाँ पे मैं ईयर लिख दूँ 2024 या 25। तो इसको शुरू करते हैं। प्रिय डायरी, आज का दिन मेरे जीवन के सबसे बुरे दिनों में गिना जाएगा। आज मुझे एक सबक यह भी मिला कि अगर कोई जहाज पानी में डूबता है तो उसके कप्तान को ही उसका जिम्मेदार माना जाएगा। जब मुझे अपनी कक्षा की क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया तो मैं 7वें आसमान पर था। बच्चों, 7वें आसमान पर होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करना। ऐसा लगता था कि सारे छात्र मैच नहीं मुझे ही देखने आए हैं। लेकिन हाय, आज जब हमारी टीम कक्षा 8 से हार गई तो मुझे ऐसा लगा कि सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। हालांकि हार के लिए पूरी टीम ही जिम्मेदार थी। रितेश ने तो एक ओवर में ही 30 रन देकर मैच पूरी तरह से दूसरी टीम की झोली में डाल दिया। लेकिन अगर कप्तान मैं हूं तो हार की जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी होगी। खैर, मैं देखूंगा कि कमी कहाँ हुई जो हम हार गए, और मैं कप्तान के रूप में अगला मैच जरूर जीतूंगा। तो बच्चों, ये एक डायरी लेखन की आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया गया था। अब एक दूसरा उदाहरण है, जब भाखड़ा नांगल बांध की सैर करने पर डायरी लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको दिनांक लिखनी है 16 मार्च, 24 या 25, जो भी ईयर चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने 24 लिख दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रिय डायरी, डायरी को संबोधित करना है। फिर आज हम लोग भाखड़ा नांगल बांध देखने गए। यह बांध पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब में सतलुज नदी पर अनुकूल स्थान पर बनाया गया है, जहां नदी की धारा के दोनों ओर पहाड़ियां एक दूसरे के काफी निकट आ गई हैं। भाखड़ा बांध 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा है। यह टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर बने जलाशय का नाम गोविंद सागर रखा गया है। यह 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि बच्चों फैला हुआ है, जिसमें 114 करोड़ घन मीटर जल संचित रहता है। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे नांगल नामक स्थान पर 312 मीटर लंबा, 121 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर गंगूवाल तथा कोटला पर विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इससे लगभग 1204 मेगावाट विद्युत का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, यानी कि बच्चों वहाँ इतनी सारी बिजली भी वहाँ से बनाई जाती है। भाखड़ा नांगल बांध से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी कि इतने राज्यों को उसका फायदा मिलता है। तो बच्चों, ये थी भाखड़ा नांगल बांध की, आपने क्या की, एक सैर की, उसके ऊपर यहाँ पे डायरी लिखी गई थी। आइए बच्चों, एक और उदाहरण देख लेते हैं, मित्र के घायल होने पर डायरी लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले आप दिनांक लिखेंगे, जिस दिन की वो बात है, 30 जनवरी 2024 कर दूं या 25 कर दूं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं दिनांक 30 जनवरी 2000, जैसे 24 या 25 जो भी आपका ईयर चल रहा है या वर्ष चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपका संबोधन आएगा, प्रिय डायरी। आइए अब शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा प्रिय मित्र अंकुर अस्पताल में है। मैं उसे देखने अस्पताल भी गया था।
उसे अभी तक होश नहीं आया है। प्रातः हमारी स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। सामने से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी थी। 7 विद्यार्थियों को चोटें आई थी। अंकुर खिड़की के पास बैठा था। ट्रक वहीं आकर टकराया था, इसीलिए उसे सबसे अधिक चोटें आई थी। वह मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मैं सारा दिन वहां था। मैं अब भी घर न आता, पर पिताजी अपने साथ ले आए हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके सिर का एक्सरे ठीक आया है। मेरा मन घर पर बिल्कुल नहीं लग रहा है। रात का खाना खाकर उसका हाल चाल पता करने जाऊंगा। प्रधानाचार्य, कई अध्यापिकाएं और हमारी कक्षा के विद्यार्थी उसका हाल जानने आए थे। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अंकुर जल्दी ठीक हो जाए। तो बच्चों, आपने डायरी का एक और उदाहरण देखा। आइए एक चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं। रेल यात्रा के कटु अनुभव पर डायरी लेखन, यानी कि जिसने यात्रा की उसको क्या हुआ, रेल यात्रा का कटु अनुभव हुआ, यानी कि उसके अनुभव अच्छे नहीं रहे रेल यात्रा के संबंध में, तो उसने अपनी डायरी लिखी। तो सबसे पहले दिनांक 5 अक्टूबर 2024 या 25 लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन करेंगे प्री डायरी और फिर डायरी लिखना शुरू करेंगे। तो बच्चों, मैं और विजय अंबाला से शालीमार एक्सप्रेस में सवार हुए। हमें मेरठ जाना था। हमारे पास शयनयान के वेटिंग टिकट थे। गाड़ी चलने के कुछ मिनट बाद ही टिकट चेकर आया और टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिए। टिकट देखकर वह बोला कि ये तो वेटिंग टिकट है, आप इस डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते। मैंने उससे कहा, हमने पूरा किराया दिया और डिब्बे में आधे से अधिक बर्थ खाली है, फिर आपको हम बर्थ देने में क्या ऐतराज है। वह बोला, आपको स्टेशन पर ही बर्थ कंफर्म करानी चाहिए थी। मैंने कहा, जल्दी में नहीं करा पाए, अब कंफर्म करने में आपको क्या परेशानी है। वह बोला, अब नहीं हो सकता। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता। वह बोला, बस नहीं हो सकता। मैंने सोचा रात का सफर है, लड़की साथ में है और यह बददिमाग आदमी मान नहीं रहा है। अब तो जैसे भी हो इसे मनाना ही पड़ेगा। मैंने विनम्रता से पूछा, बात कैसे बनेगी। वह भी धीमी आवाज से बोला, 100 रुपए लगेंगे, मरता क्या न करता। मैंने उसे 100 रुपए का नोट दे दिया। फिर तो वह तुरंत सीट कंफर्म करके चला गया। मेरे लिए रेल यात्रा का यह नया किंतु कटु अनुभव था। तो बच्चों, आपने देखा है कि कभी भी हमारी जब टिकट कंफर्म नहीं होती है तो किस प्रकार टिकट चेकर क्या करते हैं, ब्लैक में टिकट को बेचते हैं और उसके एवज में हमसे कुछ पैसे ठग कर हमसे ले लेते हैं। तो बच्चों, इसी कटु अनुभव पर यह डायरी लिखी गई थी। तो बच्चों, आप भी इसी प्रकार की डायरी लिख सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, आप उसकी डायरी को इस प्रकार लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आप एक अच्छी डायरी लेखन कर पाएंगे। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए।